खुदा के वास्ते सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 8 फरवरी के हवाले से आपसे बात करेंगे। मज़ीद अपडेट्स जैसे जैसे आते जाएंगी आपकी खिदमत में पेश करते जाएंगे। सबसे पहले इस दुआ के साथ इस दुआ करते हैं अल्लाह ताला की तमाम तर रहमतें, बरकतें और इनायतें आप पर साया फिगार और कामयाबियाँ आपके हम रकाब रहें। नाज़रीन, कहीं तो खौफ है, कहीं डर है, कहीं जेलें हैं, कहीं हरासमेंट है, कहीं खदशात हैं तो कहीं उलझाव है, कहीं रिगिंग हो रही है तो कहीं पोलिंग एजेंट उठाए जा रहे हैं तो कहीं पोलिंग स्टेशन उखाड़े जा रहे हैं, कहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं 4 बजे तक अमला नहीं पहुंच सका। पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल मुख्तलिफ हालात से इस वक्त बपा रही। इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुख्तलिफ शक्लों में आना शुरू हो गए हैं। इस पर गुफ्तगू और बहस अब बाद में करेंगे, मगर सूरत हाल ये है कि आवाम की जलगार हो, कंपनी की पुकार हो, नवाज शरीफ की हरकियात हों और साथ साथ PTI की फतह हो, तो ये सारी सूरत हाल मिलता जुलते रुझानात मुख्तलिफ पोलिंग से मुख्तलिफ हवालों से आपके सामने पेश करते जाएंगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले आपको बताते चले, हमारे सामने एक कॉल आया फेडरल कास्ट्रो, क्यूबा के ये सदर थे, तवील तरीन सदारत इन्होंने की, उनके हवाले से था। एक बार वो अपना जूता पॉलिश कर रहे थे। जूता पॉलिश करने के दौरान एक नौजवान ने देखा कि आप जूता पॉलिश कर रहे हैं, आकर सवाल किया कि जनाब सर ये जूता मुझे दे दीजिए, शू पॉलिश मैं करूंगा। आपने सर उठाया और नौजवान की तरफ देखा और नौजवान को कहा कि जाओ किसी पत्थर पर फिर इस वक्त क्यूबा का झंडा बनाओ मुख्तलिफ रंगों के साथ ताकि नया बीज बो सको, या किसी जगह जाओ और एक नया पौधा ज़मीन को दो, ज़मीन में सेंचो ताकि एक दरख्त बन सके तनावर, किसी को छाँव महसूस हो। अगर तुमने आज मेरे जूते पॉलिश किए तो तुम्हारे अंदर गुलामी का बीज और मेरे अंदर हुक्मरानी का बीज पनप जाएगा। नाज़रीन, ये होते हैं लीडर और ये होती है उनकी आवाज़। मगर इस वक्त हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा से पहले आपने एक वीडियो देखी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग से वो बात कर रहे हैं कि वाज़े अक्सरियत दी जाए, गोया कंपनी से इक़्तिदार मांगा जा रहा है, भीख में मांगा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इक़्तिदार उनकी झोली में डाल दिया जाए। मगर इक़्तिदार कैसे डाला जाए नाज़रीन, ये तो हो सकता है रिगिंग कंपनी 10%, 12%, 15%, 20%, शायद कहीं 30% भी कर दे। मगर इससे पहले जिस अंदाज में हल्के किए गए, लाहौर के मुख्तलिफ शहरी बता रहे हैं जो लाहौर के रिहायशी हैं, उनका वोट किसी का मानसेरा के अंदर किसी का 10-10 किलोमीटर से भी दूर रखा गया ताकि वोटर्स को दूर रखा जाए। मगर सूरत हाल यकीनी तौर पर मुख्तलिफ और मुनफरद दिखाई दी। ज़बान खल्क थी कि नकारा खुदा था। इस वक्त एक वीडियो आपके सामने मुलाहिजा कीजिए। शेर अफजल अफरीदी हैं, अयाज आमिर साहब हैं, या मुख्तलिफ नामों मुख्तलिफ हवालों से वोट कास्ट कर चुके हैं। वाज़े बरतरी इस वक्त PTI की दिखाई दे रही है तमाम तर हलकों से। मगर कंपनी की भरपूर कोशिश है कि नून लीग को बरसर इक़्तिदार लाया जाए। आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी उसी फेवर में जा रही है, मगर अवामी आवाज़ और अवामी हल्के मुख्तलिफ ज़बान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चले एक वीडियो आपके सामने है जहां पर PTI के कैंपों को उखाड़ा जा रहा है, भरपूर कोशिश की जा रही है। ये इस पर DAP की एक तस्वीर है जो कि लालिक चौक से है, वहां से कैंपों को उखाड़ा गया है। आप भी पीछे हो जाए ना, पीछे हो जाए, मैं बता रहा हूं। करने वाले इदारे खामोश रहे। नाज़रीन, खामोशी का आलम ये है कि इस वक्त वो लोग भी उस सीटों पर दिखाई दिए कि एक जगह पोलिंग एजेंट के तौर पर जो पोलिंग ऑफिसर तैनात किए गए वो बेनाई से ही महरूम थे। हम यहाँ पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकेंगे कि बेनाई से महरूम भी एक फ़र्द को आपने बिठाया पोलिंग ऑफिसर के तौर पर। मगर क्या कहने, जिनकी बेनाई है उनकी भी तो बिनाई नहीं है। यकीन अल्लाह और बुज़्ज़त का फरमान वाज़ेह ये बात हमें बताता है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि दिल आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाया करते हैं। यहाँ दिल ही अंधे हो चुके हैं, आंखें तो सबके अंदर मौजूद हैं। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी की ज़हरी बिनाई मौजूद है या नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि इस वक्त लगभग 90% से ज़्यादा वोट कास्ट किया जा रहा है और वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि PTI के हक़ में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो शेयर करेंगे। सबसे पहला वोट जो पाकिस्तान में कास्ट किया गया उसकी वीडियो सुनिए और देखिए। ये पहले वोटर हैं जो वोट कास्ट करके आ रहे हैं और इन्होंने अंगूठा दिखा रहे हैं दूर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? वोट कास्ट कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट कास्ट किसे दिया, किसे वोट दे के आ रहे हैं आप? सिर्फ वही बंदा जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई।
वही बंदा जिसने यूनाइटेड नेशन में खुल के कहा या कला बदो वही उसको वोट दे के आ गया। बिल्कुल उसी को वोट। आपने वीडियो देखी, सबसे पहला वोट इस वक्त इमरान खान यानी पीटीआई को दिया गया। और इस वक्त हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे कि जो सूरत हाल थी, पहला वोट किस तरह से था वो तो आपने पीटीआई का देखा, मगर पहली स्ट्रेटजी किस तरह से थी वो भी आपके सामने। मुझे ये बताओ पर्ची कहाँ से ली थी? पर्ची हमने जैसा जो स्ट्रेटजी के मुताबिक। क्या स्ट्रेटजी? पीएमएलएन से इंशाल्लाह पर्ची लेंगे। और वोट किसको दिया है? वोट आपको पता है जो बताएं, सही हकदार है, आवाम जानती है। आप बोले पाकिस्तान। नहीं, नाम ले। इमरान खान। अच्छा, पर्ची नून लीग से और वोट इमरान खान। जी जी, ये तो गलत नहीं, नहीं। खाने भी खाए हमने, खाने भी खाए। देखिए हमारा पैसा तो हम ही नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, पहला वोट भी पीटीआई का, पहला वोटर भी पीटीआई का, लेकिन खाना नून लीग का। ये सूरत हाल चलती रही। बहरहाल वोटर के अंदर कहीं तो अमल सुस्त किया जाता रहा, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेट पहुंचे, किसी जगह पोलिंग एजेंट्स लेट पहुंचे, किसी जगह इस वक्त NA62 सराय आलमगीर की सूरत हाल जो है वो ये बता रही है कि 6 बजे तक का 7 बजे तक का वक्त दिया गया, क्योंकि 4 बजे तक वहाँ पर पोलिंग का अमला ना पहुँच सका, इसलिए वहाँ पर काउंटिंग शुरू ना हो सकी, मामला शुरू ना हो सके। और ये कैफियत इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं कि कराची के अंदर, मलीर के अंदर, अस्करी 4 के अंदर जो सूरत हाल थी, वहाँ पर भी जाली बैलेट बॉक्स की इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पर इजाफी नंबर लगाए गए हैं, जिन पर नंबर नहीं लगाए गए, यानी रिगिंग के लिए सूरत हाल है। झंग के अंदर दूसरी तरफ आप सूरत हाल देखें, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तोड़-फोड़ कर दी गई है, दोनों बक्सर को उठा लिया गया है और इस वक्त जितने भी वोट कास्ट हुए हैं वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं और ये सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ये आपकी बताती है सिस्टम की कमज़ोरी की तरफ यहाँ करती है। बहरहाल एक बात हम यकीनी तौर पर जानते हैं, अगर मुल्क बचाना है, मुल्क की इज़्ज़त बचानी है, मुल्क का वक़ार बचाना है और पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल को बचाना है, पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करना है, तो इस हवाले से हमेशा आप सबको निकलना होगा, वोट देना होगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ सेलुलर सर्विस की बंदिश है, किसी जगह ये जुज़वी बंदिश है, किसी जगह ये कुल्ली तौर पर बंदिश है। मगर इस सूरत हाल में अफगानिस्तान के जनरल जनाब चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल मुबीन साहब का क्या कहना है वो सुनिए। ټول په کور کېنوئ د تیبه د جماعتونو مدرسو تدریس ته کوس سي هر څوک چې ووټ ورکوي هغه د عمران خان ته ورکړي او هغه یې ترېنه ګټي نور یو هم نشي ګټلی. जी नाज़रीन, जनरल मुबीन ने भी बात की, पीटीआई इमरान खान को वोट दीजिए, गोया के दियार गैर से भी ये सूरत हाल बनाई जा रही है, बताई जा रही है। और तीसरी तरफ आपको बताते चलें, चौधरी मसूद हैं गुजरात से जिनका ताल्लुक है, उनको हिरासत में एक दिन पहले लिया गया, मगर सूरत हाल ये थी कि थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात के SHO उन्होंने गिरफ्तार किया। गुज़श्ता साहब उनकी डेड बॉडी उनके लवाहिकीन को वापस लौटा दी गई। ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर होने वाली या डिवीज़न गुजरात के अंदर होने वाली दूसरी कार्रवाई है जिसके अंदर चौधरी मसूद साहब भी इस वक्त कत्ल कर दिए गए हैं। मगर वही रूटीन की कार्रवाई, एक शो काज IO को नोटिस भेज दिया गया जिसके तहत सस्पेंड कर दिया गया है। मगर ये यकीन रखिए, वही बोसीदा निज़ाम और बोसीदा सिस्टम के शाखसाने आने वाले दिनों में 4 से 6 माह बाद ये SI दोबारा भी आपको अपनी सीटों पर बहाल पाया जाएगा। मगर इस वक्त वोट को इज़्ज़त दो से वोट को चोरी करने का जो मकसद था वो इस वक्त आपके सामने अयां हो चुका है। मगर सूरत हाल कैसी भी हो, सूरत हाल किसी भी तरह हो, कि पाकिस्तान उसी सूरत में तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है जिस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे। नारा तो लगाया जाता रह गया जमहूर और जमहूरियत की आवाज़, मगर सूरत हाल इस सूरत हाल से मुख्तलिफ दिखाई दी। बहरहाल नज़रियात इस वक्त सूरत हाल आपके सामने आती रहेगी, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हतमी सूरत हाल क्या होगी, किस अंदाज में होगी, वो आपको बताएंगे। वोट को किस तरह चोरी किया जाएगा और इसके साथ साथ कंपनी या कंपनी के सेक्टर कमांडर्स किस हद तक एक्टिव दिखाई दिए वो भी आपको बताता जाएगा। अब तो आलमी मीडिया भी, आलमी मुबस्सरीन भी ये बात करने से कासिर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जिसको सरहदों की हिफाजत पे होना चाहिए, मगर वो इस वक्त सियासी महाजराई के अंदर इन्वॉल्व है, कोशिश कर रही है सियासी महाजराई के अंदर अपना एक्टिव रोल प्ले करे। बहरहाल ये अफसोस का मकाम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं PTI की लीडरशिप को अंदर किया गया, कभी कंपनी से बल्ले का निशान छीना गया, कहीं उनको तोड़ा गया, कहीं उनकी लीडरशिप 50 से ज़्यादा अफराद को अगवा किया गया, कहीं वोटों को तकसीम किया गया। बहरहाल इस तमाम तर भरपूर कोशिशों में जो आने वाले दिनों में भरपूर कोशिश की जा रही है, इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उसके हवाले से भी इस वक्त रूमर्स हैं मार्केट के अंदर कि उनको भी तोड़ा जाएगा। वही ओछे हथकंडे, वही हरकतें, वही कोशिशें, वही काविशें। गोया इस वक्त जो भी हो, इमरान खान का जो 27 साल का दिया गया शऊर है वो अवामी शऊर या तो वोट की शक्ल में निकला है या इसके बाद जो अवामी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने उसके सामने आ चुका है।
चुका है। आखिरी बात आपको करते चले, मरियम औरंगजेब ने गुज़िश्ता शाम इस पर ट्वीट किया और इसके साथ साथ PMLN का नवाज शरीफ का भी ट्वीट था, खबरों की जीनत बना कि इस वक्त वन साइडेड यानी कंपनी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है और मैं पाकिस्तान से आज शाम या कल शाम तक लंदन रवाना हो जाऊंगा। अफसोस का मकाम है, यानी कहने के कुजा है सूरत हाल कि कंपनी सपोर्ट अगर इमरान खान को कर रही होती तो जनाब ये सूरत हाल ना होती, आप ना तो यहाँ आते, ना केसेस से भरी होते, ना सुपर लाडला प्रो मैक्स बनते और ना ये कैफियत बनती जो की जा रही है इस वक्त। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल हर तरफ से बनी हुई है, जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी आपकी खिदमत में पेश करते जाएंगे। सूरत हाल कुछ भी हो, इस बात के साथ इख्तिताम करते हैं आखिरी बात के साथ, किसी शख्स ने किसी जी शऊर शख्स से पूछा, हजूर आप इंतहाई मगरूर हैं, घमंडी हैं और अपनी अनापरस्त में रहने वाले शख्सियत हैं। ये बात हम मियां नवाज शरीफ साहब को सामने रख के बात कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा मैं कहाँ मगरूर हूँ, कहाँ घमंडी हूँ और कहाँ अनापरस्त हूँ। मेरी आजिज़ी का सबसे बड़ा निशान यही है कि आप जैसे 2 टके के इंसान से मैं मुखातिब हूँ। इस वक्त सूरत हाल यही दिखाई दी, चारों तरफ जो दिखाई दी, जो इनके लहजे, जो खुदा के लहजे में बोल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें अवाम का जवाब हैं जो इनको दे रही हैं। आने वाली अपडेट्स जो भी होंगी उस हवाले से आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। एक बार अपना अपने गिरदो नवा और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।